हर बार अपनी काउंसलिंग थेरेपी के बाद, अपनी हीलिंग थेरेपी के बाद मैंने एक चीज़ महसूस किया है कि जब लोग थेरेपी ले रहे होते हैं तो उनके अंदर ना एक बहुत ज़्यादा उफान होता है, बहुत ज़्यादा कश्मकश होता है। और थेरेपी कंप्लीट होने के साथ साथ ही वो पूरी तरह से शांत हो जाता है, वो पूरी तरह से हील महसूस करते हैं, अपने आप को पूरी तरह से आराम से भर जाते हैं। लेकिन घर जाते ही जब फिर से वो अपने उस माहौल में जाते हैं, जब फिर से अपने उस ज़िंदगी में वापस जाते हैं, तो फिर से उनकी लाइफ की वो कलेश फिर उनके आसपास आके मंडराने लगते हैं। जस्ट लाइक कि मैंने एक ज़ख्म को साफ़ कर दिया है और वापस से एटमॉस्फेयर में जाने के बाद फिर से जर्म्स हमला कर रहे हैं और फिर से लाइफ वैसे ही कन्वर्ट हो जा रही है। अगले 4-5-7 दिन में फिर से हम वैसे ही हो जाते हैं, फिर से ही लोग अपनी उन्हीं प्रॉब्लम से घिरे हुए रहते हैं, वैसे ही मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, टेंशन, एंजाइटी और डिप्रेशन भरा रहा होता है। तो क्या करना चाहिए ऐसे में, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं थेरेपी ले रहे हैं, कहीं ना कहीं काउंसलिंग ले रहे हैं, कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में किसी से हेल्प ले रहे हैं। तो आज का एक फंडा मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या करना चाहिए। नमस्ते है जी, मैं हूँ मयंक धरवान, आपका अपना हैप्पी वाला हीलर। दोस्तों, हम यहाँ बातें करते हैं हीलिंग साइकोलॉजी के बारे में, जिन्हें सीख कर आप अपनी पर्सनल, सोशल और रिलेशनशिप वाली लाइफ में ग्रो करते हैं, वो भी हैप्पी वाले अंदाज में। और इसीलिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, वीडियो को लाइक कर देना चाहिए और कमेंट में आकर मुझे बताना चाहिए कि वीडियो में और क्या देखना चाहते हैं आप। आपके सारे सवालों पर शानदार वीडियोस बनेंगे। तो अपनी थेरेपी के बाद जब आप फिर से डाउन महसूस करना शुरू करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ वो ये है कि अफर्मेशन। थेरेपी के तुरंत बाद अपने काउंसलर से, अपने कंसल्टेंट डॉक्टर से आपको कुछ अफर्मेशन, उनसे बात करके, उनसे समझ के, उनकी ऑब्जर्वेशन में कुछ अफर्मेशन लिखवा लेना चाहिए, कम से कम 3 लाइन और अधिक से अधिक 7 लाइन के। और उस अफर्मेशन को आपको अपनी दिनचर्या में दोहराते रहना चाहिए। मैं खुद भी जब सजेशन देता हूँ लोगों को तो यही बोलता हूँ कि मुंह में इस तरह से हाथ रखें और अपने अफर्मेशंस को दोहराएं। इस तरह से हाथ रखें, अफर्मेशन को दोहराएं, जैसे कि आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। पुनः अफर्मेशन है, ये दोहराएं। तो आपकी भी कोई अफर्मेशन होंगे कि हाँ, अब से मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, मैं और फिट हो रहा हूँ, मैं और हैंडसम हो रहा हूँ। ये अफर्मेशन आपको हमेशा दोहराते रहना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल वैसा ही है कि आपने अपने वाइट शर्ट को ड्राई क्लीनर के पास लेकर के गए, वो वाइट शर्ट एकदम वाइट हो गया और उसके बाद फिर वापस आते हैं तो वापस फिर से एटमॉस्फेयर की गंदगी उसमें चिपकते जाती है। तो आपको उसे क्लीन करते रहना है। इसके बाद आता है दूसरा, रात का आखिरी का 10 मिनट और सुबह का पहला 20 मिनट अगर आपने जीत लिया तो पूरा दिन आपका है। और अगर आपने अपने पूरे दिन को जीत लिया तो हफ्ता जीतना कोई बड़ी बात नहीं, और हफ्ते के साथ महीना और महीने के साथ साल और साल के साथ पूरी ज़िंदगी, मतलब कि पूरी ज़िंदगी आपके कंट्रोल में आ जाएगी अगर आपने रात के सोने से पहले का 10 मिनट और सुबह सो के उठने के बाद का 20 मिनट जीत लिया। मतलब आखिरी के टाइम पे आप कौन से विचार कर रहे हो, कैसे विचारों को जगह दे रहे हो अपने अंदर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और सुबह उठते ही पहले 20 मिनट में कैसे विचारों को आप जगह दे रहे हो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपको पैटर्न को महसूस करना है कि कौन सी जगह में आप जब बैठते हैं या कौन सी जगह में जाके आप खड़े होते हैं या कौन सी हालत में या कौन से कपड़े पहने होते हैं, कैसे मूवमेंट होता है जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट्स आने शुरू होते हैं, जब आप व्याकुल होना शुरू होते हैं, जब आप अंदर से कश्मकश से भरना शुरू होते हैं, जब इमोशनल टर्बुलेंस में आना शुरू करते हैं। आपको उस टाइम को नोटिस करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो लूप है ना, वहीं से ट्रिगर होता है। ट्रिगर वहाँ से होगा और लूप फिर कहीं ना कहीं जाके फिर से ट्रिगर होगा। तो आपको वो चीज़ को मेंशन करना है कि आप सोफ़े में जा कर के हो रहे हो, क्योंकि जहाँ भी हम बैठते हैं, जहाँ भी हम लेटते हैं, जहाँ भी हम रहते हैं, जो विचार हमारे अंदर चल रहे होते हैं। सपोज़ करके अगर मैं सोफ़े में बैठा हूँ और चिंता कर रहा हूँ, तो 3-4 दिन अगर मैंने उस सोफ़े में बैठकर चिंता करी, तो 5वें-6वें दिन में अगर मेरी लाइफ में खुशियाँ भी चल रही, सब कुछ ओके भी चल रहा है, तो उस सोफ़े में जाकर मैं लेटा तो ऑटोमेटिक चिंता वाले ख्याल आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो सोफ़े का जो जगह है, उसके एटम्स, उसके मॉलिक्यूल्स एसोसिएट हो चुके हैं उन थॉट्स से, वाइब्रेट हो चुके हैं उन थॉट्स से। तो वो थॉट ऑटोमेटिकली उस जगह पे आते ही वैसा ही चलना शुरू कर देगा। तो आपको बहुत तेज़ी से, बहुत समझदारी से इसको समझना होगा
कि ऐसा कोई ट्रिगर पॉइंट तो आपके घर में के आसपास तो नहीं जो आपको डाउनफॉल पर लेके जा रहा है। हर थेरेपी के बाद जब आप चार्ज हो चुके हैं, हर मोटिवेशन वीडियोस के बाद जब आप चार्ज हो चुके हैं, जब अभी आपको कोई मोटिवेशन दे रहा है तब अभी आप चार्ज हो चुके हैं और आप फिर से डाउन होने लगे हैं, इन 3 चीज़ों को नोटिस कीजिए। आप डाउन नहीं होंगे, या फिर जो 4-5 दिनों में होता है वो महीनों में होगा। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो थेरेपीज़ लेते हैं, चाहे वो हीलिंग थेरेपी हो, चाहे वो काउंसलिंग थेरेपी हो, चाहे वो हिप्नोथेरेपी हो। ये बहुत ही अच्छा है, बहुत ही कारगर है। और मैं आपसे एक सजेशन दूंगा आपको कि जब भी आप इस तरह की थेरेपी ले रहे हैं तो इसे गोपनीय रखें, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से शेयर ना करें, क्योंकि हम इंडियंस हैं। अभी भी इंडिया में इन सारी चीज़ों को ना बड़ी ही अजीब नज़रों से देखा जाता है। तो जब भी आप इस तरह की थेरेपी ले रहे हैं इसे गोपनीय रखें। रिलेशनशिप इश्यूज़ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं जिन पर हम बात करेंगे। बहुत सारे सवालों के जवाब देने बाकी हैं, जिसके लिए आपको उस चैनल को रेगुलर देखना चाहिए, क्योंकि इससे ही तो आप अपनी साइकोलॉजी को समझ पाएंगे ना। तो दोस्तों, वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर ही करिएगा, और मिलते रहेंगे आने वाली वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्ते जी।